हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया हो गए। तो साथियों, आप सबके जीआईसी लेक्चरर के फॉर्म को अपडेट करने के लिए बहुत सारा आपके मन में कंफ्यूजन है। कल के डेट में एक वीडियो के माध्यम से मैंने सारे कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को डाउट है कि हमें मैसेज आया है, अगर हम नहीं अपडेट करेंगे तो क्या होगा। आयोग ने हमको मैसेज भेजा, हम कैसे ना अपडेट करें, और नहीं अपडेट करेंगे बाहर कर देगा तो क्या करेंगे भाई, नौकरी मिलनी। अब भाई समझो, हम उसको आपको बताते हैं कि अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो क्या होगा और करोगे तो क्या होगा। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने, अरे जीआईसी अल्टीग्रेड का भी हमने अपडेट किया था, नहीं किया होता तो फिर अब जिसने नहीं किया था उसका क्या बिगड़ गया, उस पर भी हम बात करते हैं। जरा समझो ध्यान से, ठीक है। एक बार 1 मिनट के लिए यहां पर देखो, ये खुला है आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की साइट। ध्यान दीजिएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा। अब यहां पर मैं इस बार को भी मेंशन करूंगा कि जीआईसी अल्टीग्रेड में जिसने फॉर्म को अपडेट नहीं किया था उनका क्या हुआ, ठीक है। अब देखो, ये है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की साइट, और यहां पर ध्यान से समझिए, ये जो नोटिस है इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिए। ये एडवर्टीज भला जो भी लिखा है, उसके साथ साथ सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत। ध्यान से समझिएगा, कल के वीडियो में मैंने समझाने का प्रयास किया था, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स एकदम फुर होने वाले हैं। बिंदास रहो, ठीक है। अब इसको हम खोल लेते हैं, इन 7 विषयों का दिया। अब इसमें क्या बताया है ये देखो, ये आप पूरा ये विज्ञप्ति 1000 बार पढ़ चुके हैं, हमें उम्मीद है, ठीक है। अब इसमें जो अंतिम लाइन है, ठीक है, अंतिम लाइन को आप देख लीजिए यहां पर। अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 17 से लेकर के 27 तक आवेदित किए गए सभी विषयों के सापेक्ष आवेदित सूचना अपडेट करना सुनिश्चित करें, अन्यथा विशिष्ट योग्यता हेतु पदों मतलब आवेदन विचार नहीं किया जाएगा। अब इतना रहने दीजिए। इसके बाद आप ये देखिए, ये है आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो जीआईसी लेक्चरर की जो विज्ञप्ति आई हुई थी, ये विज्ञप्ति, इसको देखो। इसमें जहां पर पदों का विवरण है आप उसको देखिएगा, मैं उसको आपको ध्यान से दिखाता हूं। आप बिल्कुल बिंदास रहिए, सब डाउट क्लियर होने वाला है, एकदम बिंदास रहिए। यहां पर वो 7 जो वहां पर नोटिस में दिया है, हिंदी, अंग्रेजी, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, संस्कृत, इतिहास, समाजशास्त्र, ये है। और इन पदों के लिए आपको फॉर्म को अपडेट करना है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जो सामान्य पद हैं ये हैं, ये सब, इनके लिए कोई जरूरी नहीं। और एक चीज, हाँ, जो आपके मन में डाउट है ना कि मैसेज तो हमको भी आया है, हम ना अपडेट करें तो क्या होगा। अरे जरा बताइए मेरे भाई, जो इन पदों के लिए फॉर्म भरा है, क्या वो सिर्फ इन्हीं पदों के लिए ही फॉर्म भरा है क्या, या इसके लिए अलग से फॉर्म भरा है क्या? ऐसा नहीं है। जिनके पास इन पदों के लिए, यानी दिव्यांग छात्रों को पढ़ाने के लिए एलिजिबिलिटी, स्पेशल जो एजुकेशन जिनके पास है, वो सामान्यतः इनमें फॉर्म भरे हुए हैं, ठीक है। इन सभी पदों के लिए फॉर्म भरे हुए हैं, मतलब जिस पद के लिए एलिजिबल है। और उसके साथ साथ में वो यहाँ पर अर्ह हो जाएंगे अगर मतलब जैसे मान लीजिए अंग्रेजी का कोई छात्र है, 100 सीट है, उसमें फाइट करेगा, लेकिन अगर उसके पास विशिष्ट योग्यता है दिव्यांग वाला, तो ये जो 5 पद और है ना, उसमें भी आप उसको बोनस मिल जाएगा। कोई इतना स्पेशल एजुकेशन लेके 5 सीट के लिए फॉर्म भरेगा, जरा सोच के देखो यार। तो यहाँ पर अब जब ओटीआर आप कर रहे थे तो वहां पर कुछ तो डिटेल लिए ही नहीं गया है आपसे, सिर्फ आपने हाई स्कूल के लेवल पे आपका जो है ओटीआर हुआ था, आपने फॉर्म सबमिट कर दिया। अब वो अपडेट करने के लिए कह रहे हैं। अब इसमें इतना कंफ्यूजन किस बात का, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। अब दूसरी चीज, यहां पर आपने ये सारी चीजें देख लिया ना, इसके लिए कोई अलग से फॉर्म नहीं भरा गया है, इस बात को अपने मन में रख लीजिए। और इसी वजह से सबको मैसेज, वही सॉफ्टवेयर पर अपडेट है, क्लिक किया सबको मैसेज पहुंच गया, अब सब परेशान है। ऐसा नहीं है, आप शिक्षक बनने वाले, चीजों को एनालिसिस करिए, समझिए। अब देखिए यहां पर जो विज्ञप्ति आई है जिसमें क्या लिखा है, ठीक है। ये अब आप इस विज्ञप्ति को ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या लिखा है। यहां पर लिखा है कि आवेदित जो है जो पद हैं 17/7 से लेकर के 27 तक, अगर आप नहीं मतलब इसको अपडेट करेंगे, वही हाल है ना, आपसे कोई कहता है ये सुनो हमारा काम ये कर देना, नहीं तो आप उससे क्वेश्चन कर सकते, नहीं तो क्या बिगाड़ ले भैया हमका, जरा बताओ। तो वही आयोग आपसे कह रहा है कि आप अपडेट कर दीजिएगा, अन्यथा में मैं आपका क्या बिगाड़ सकता हूं। वो क्या कहेगा, विशिष्ट योग्यता वाले पदों हेतु क्या बिगाड़ सकता हूं, विशिष्ट योग्यता वाले पदों हेतु आपका आवेदन विचार नहीं करूंगा। तो कह दो भैया नहीं करो, हम कौन सा एलिजिबल ही नहीं है। तो जरा सोच करके देखो यार, आप जब जिस पद के लिए एलिजिबल ही नहीं है, विशिष्ट योग्यता, कौन सा विशिष्ट योग्यता आप रखे, जरा बताओ। अरे भाई, जो रखा है वो अपडेट करे, जो नहीं रखा है वो कहीं अपडेट करे, किस बात के लिए। और तुम्हारा मन ही है अपडेट करने का तो कर लो, इतनी समस्या किस बात की है भाई। भाई हमें मैसेज आया, हमें अपडेट करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात ये जीआईसी अल्टीग्रेड में
जिन साथियों ने करा था अपडेट, विशिष्ट योग्यता नहीं रखते थे, कोई दिक्कत नहीं है, सबने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आप इस बात को लेकर के बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। जो बुद्धिमान लोग हैं वो इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं करते। ठीक है, वो अपने पढ़ाई पर फोकस करें। मैं बार बार कहता हूं, जो आपके पढ़ाई का विषय है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि नौकरी आपको पढ़ने से मिलेगा। इसको 28 बार आप अपडेट कर दीजिए, लेकिन जब तक आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं करोगे आप, तो क्या मिलेगा, जरा सोच के देखो। ठीक है, अब ये बेवजह की चीजें हैं। फिलहाल मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अपने जो सब्जेक्ट है, अपना जो जीएस वाला पोर्शन, उसके लिए बिंदास होकर के तैयारी करिए। मैं आपके लिए प्रॉपर गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। अभी जीएस का पूरा कंप्लीट मटेरियल दे रहा हूं आपका। मॉर्निंग में मैंने करंट अफेयर की क्लास शुरू की, उसको देखो यार, उसमें दिमाग लगाइए। शाम को आपको जीएस का मैं इतना चुनिंदा मैटर दे रहा हूं, उसको आप देखो। चूंकि जीएस आपका 33% है, यानी 40 क्वेश्चन है, 120 में 40 क्वेश्चन, बिना उसके भले क्वालिफाइंग नहीं, नैया कैसे पार होगी, जरा सोच के देखो। तो जीएस के लिए जो कंप्लीट मटेरियल है, टेस्ट है, क्विज है, और जो पूरी पीडीएफ है, मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। ये नंबर जो दिया है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लीजिए, जुड़ जाइए ग्रुप में, अपनी तैयारी करिए। यहां बेवजह दिमाग मत लगाओ। ठीक है, अगर आप स्पेशल कोई एलिजिबिलिटी नहीं है तो फिलहाल उम्मीद करता हूं अब तो आपके डाउट क्लियर हो ही गए होंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हाइप कर देना, क्योंकि फालतू के लोगों से बच करके अपनी तैयारी को करिए। मैं आपको सटीक तरीके से मार्गदर्शन देता रहूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।